उत्तराखंड महापुरुषों की जननी रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक महापुरुषों वीरों ने जन्म लिया और उत्तराखंड की पवित्र भूमि को अपने सत्कर्मों से महान बना दिया। उत्तराखंड के इन्हीं महापुरुषों में उत्तराखंड के गांधी नाम से प्रसिद्ध महापुरुष इंद्रमणि बड़ोनी जी का नाम उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इन्हें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा भी कहा जाता है। इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेशानंद बड़ोनी था। इंद्रमणि बड़ोनी जी की माता का नाम श्रीमती कालो देवी था। इनका परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इनके पिता श्री सुरेशानंद बड़ोनी जी बहुत सरल व्यक्ति थे। उस समय वे पुरोहित का कार्य करते थे। इन्होंने अपनी आरंभिक कक्षा 4 तक की पढ़ाई अपने गांव आखोड़ी से प्राप्त की एवं कक्षा 7 की परीक्षा रोडधार से उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए वे मसूरी, टिहरी, देहरादून गए। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। कुछ समय के लिए बॉम्बे भी गए। बॉम्बे से वापस आकर फिर इन्होंने बकरियां और भैंस पालकर परिवार चलाया। अपने प्रारंभिक जीवन अपने गांवों से ही इन्होंने अपने सामाजिक जीवन को विस्तार दिया। पर्यावरण व वातावरण संरक्षण के लिए वे अपने मित्रों के साथ मिलकर कार्य करते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए कई स्कूलों का उच्चीकरण और प्रांतीयता भी हो गई है। श्री इंद्रमणि बड़ोनी जी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। क्रिकेट मैच देखने के बहुत शौकीन थे। श्री बड़ोनी जी सन 1953 में गांधी जी की शिष्या मीराबेन टिहरी गढ़वाल के गांवों की यात्रा पर थी। वे जब अखोड़ी गांव पहुंची और किसी पढ़े लिखे आदमी से गांव की विकास की बात करनी चाहिए तो उन्हें श्री बड़ोनी जी के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला। मीराबेन की प्रेरणा के फलस्वरूप श्री बड़ोनी जी सामाजिक कार्यों के लिए पूरे तन मन से समर्पित हो गए। श्री इंद्रमणि बड़ोनी जी एक अच्छे सामाजिक नागरिक होने के साथ साथ अच्छे कलाकार भी थे। स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी टोलियां बनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाते थे। इसके साथ साथ श्री बड़ोनी जी रंगमंच के बहुत ही उम्दा कलाकार भी थे। माधो सिंह भंडारी नाटिका का मंचन भी उन्होंने कई जगह करवाया था। उसके साथ साथ वे अपने गांव और आसपास के गांवों में रामलीला का मंचन भी करवाते थे। दिल्ली में उनके द्वारा मंचन किया गया पांडव नृत्य देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी भाव विभोर होकर बड़ोनी जी के साथ थिरकने लगे। इंद्रमणि बड़ोनी जी का राजनीतिक जीवन कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि वे सन 1961 में अपने गांव के प्रधान बने। उसके बाद झखोली विकास खंड के पहले ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए। फिर श्री बड़ोनी जी सन 1967 में देवप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद वे 3 बार विधायक चुने गए, लेकिन 1989 में अपने चिर प्रतिद्वंदी के लोकसभा चुनाव में धनबल का प्रयोग होने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंद्रमणि बड़ोनी जी का उत्तराखंड आंदोलन में योगदान वाकई अतुलनीय था। श्री इंद्रमणि बड़ोनी जी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं। वे उत्तराखंड आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु थे। 1969 से ही वे पृथक पहाड़ी राज्य के लिए सक्रिय हो गए थे। श्री बड़ोनी जी एक कुशल वक्ता थे और उन्हें उत्तराखंड के लगभग हर क्षेत्र के बारे में अच्छा ज्ञान था। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को एक अलग पहाड़ी राज्य की संकल्पना का विचार दिया और अलग राज्य के लिए चले संघर्ष का पहली पंक्ति में खड़े होकर नेतृत्व किया। 1969 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होते ही वे इसके आजीवन सदस्य बने रहे। फिर 1992 में उत्तरायणी के मेले में उन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। श्री बड़ोनी जी पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे और फिर श्री बड़ोनी जी ने 1994 में पौड़ी में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिस पर तत्कालीन सरकार ने उन्हें मुजफ्फरनगर जेल में डलवा दिया। उसके बाद खटीमा मसूरी कांड और मुजफ्फरनगर कांड का काला इतिहास जगविदित है। श्री बड़ोनी जी का बात करने का ढंग भी निराला था। गूढ़ विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनको सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। इंद्रमणि बड़ोनी जी को उत्तराखंड का गांधी का सम्मान भी मिला। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष के दौरान कई मोड़ आए,
लेकिन श्री बडोनी जी ने इस संघर्ष को अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपने करिश्माई नेतृत्व से धार दी और एक कुशल नेता की तरह उत्तराखंड राज्य आंदोलन का संचालन किया। उनकी नेतृत्व क्षमता, सरल व्यक्तित्व और निस्वार्थ भावना की वजह से बीबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट ने उन्हें पर्वतीय गांधी या पहाड़ के गांधी की उपाधि प्रदान की। बीबीसी ने इंद्रमणि बडोनी जी के लिए कहा था, यदि आपको जीवित और चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की धरती पर चले जाइए। वहां गांधी आज भी अपने उसी अहिंसक अंदाज में बड़े जनांदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। अपने अंतिम दिनों तक श्री बडोनी अलग उत्तराखंड राज्य के लिए जूझते रहे। लगातार यात्राओं और अनियमित खानपान के कारण श्री बडोनी जी बीमार रहने लगे। अस्पतालों में इलाज कराते हुए भी श्री बडोनी जी उत्तराखंड की बातें करते रहते थे। अंततः उत्तराखंड का वीर सपूत, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जगत विख्यात यह महामानव 18 अगस्त 1999 को अपने ऋषिकेश स्थित विट्ठल आश्रम में चिर निद्रा में विलीन हो गया।